स्वस्तिक के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं जितेंद्र जीत आपके सामने आज लेकर आया हूँ एक काफ़ी मज़ेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होता है राजस्थान के प्रमुख आभूषण। आपने देख ही लिया होगा। और इस टॉपिक के बारे में शुरू करने से पहले मैं बताऊँगा आपको कि राजस्थान का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं आया हो। इसका मतलब ये देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से संबंधित। वैसे ये टॉपिक इतना कठिन नहीं है, पर हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिस कारण हमें लगता है कि काफ़ी कठिन टॉपिक है ये। तो आज कोशिश करेंगे आपको बहुत ही सरल तरीके से ये टॉपिक आपको समझाया जाए। और इस टॉपिक में एक एक करके अपन देखेंगे। तो राजस्थान के जो आभूषण हैं उस आभूषण में सबसे पहले देखें कि प्रश्न आते कैसे हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की अलग अलग प्रकृति होती है। 2-3 प्रकार के प्रश्न जो पूछते हैं उसमें देखें। सबसे पहले जो प्रश्न पूछता था पहले के एग्जामों में वो कैसे आते थे। 2 या 3 आभूषणों के नाम होते थे और यह आभूषण किस अंग शरीर के अंग से संबंधित है वह प्रश्न पूछा करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे इसका बदला और आजकल के एग्जामों में जो प्रश्न आ रहे हैं वो पूछ रहा है कि इधर 4 आपको सामने आभूषणों के नाम देगा और पीछे 4 अंगों के नाम देगा। तो उसके बारे में पूछेगा एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं शरीर जो आभूषण पड़े उसमें पुरुषों के आभूषण हम देखते हैं। तो पुरुषों के आभूषण देखें तो वैसे हालांकि हमें कई किताबों में इसके बारे में कम जानकारी मिलती है और हमें लगता भी है कि यह टॉपिक बहुत इजी है, सरल है और इसके बारे में प्रश्न नहीं आते हैं। लेकिन आप पिछला कृषि पर्यवेक्षक का पेपर देखोगे उसके अंदर पूछा गया कि पुरुषों के कान का आभूषण है। तो पुरुषों के कान के आभूषण, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम कवर करते हैं पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के आभूषण में देखें सबसे पहले सिर से शुरू करते हैं। तो पुरुषों के सिर के आभूषण में देखें तो पुरुषों के सिर में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है मुकुट। तो मुकुट के बारे में देखें तो जो मुकुट आभूषण है यह मुकुट प्राचीन समय में राजा महाराजा या मंत्री या दरबारी जो हुआ करते थे वह अपने सिर पर यह आभूषण पहनते थे। मुकुट के बारे में तो मुकुट जो है वो धातु का बना होता है, हो सकता है वो सोने चांदी या पीतल का बना हो सकता है। इसके बाद देखें दूसरा जो आभूषण होता है वो आभूषण आता है सिर पेंच। अब आपको चित्र में दिख रहा होगा कि सिर पेंच, कलंगी और तुर्रा ये 3 आभूषण है। ये है क्या? तो इन आभूषणों के बारे में देखें तो राजस्थान के जो वेशभूषा है उस वेशभूषा में जो सिर की पगड़ी है वो पगड़ी का महत्व काफ़ी रखा गया है। आप किसी भी राजस्थान के पुरुष को देखोगे तो उसमें पगड़ी मुख्यतः देखी जाएगी पहने हुए। और इस पगड़ी में देखें तो पगड़ी के अंदर आपको देख रहा होगा कि ये वाला जो भाग है पगड़ी में, तो ये जहाँ पर आपको कलंगी या तुर्रा लगा रखा है तो ये वाला भाग या फिर ये वाला भाग जो एक ब्रेंच होता है उसके अंदर जो वाइट ये दिख रहा है तो ये तुर्रा है, कलंगी है, तो ये लगाया जाता है। तो ये वाला जो भाग है वो सिर पेंच कहलाता है। मतलब पेंच इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं लेकिन सिर पर लगाया जाता है जिस कारण इसको सिर पेंच कहते हैं। अब आता है कलंगी और तुर्रा, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो कलंगी शब्द जो है वो शब्द कहाँ कैसे है। तो कलंगी मतलब जो पक्षी हैं उन पक्षियों के जो पंख होते हैं उन पंखों के को हम कलंगी कहते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः विभिन्न पक्षियों के जो पंख हैं उन पंखों की कलंगी होती है। तो कलंगी जो आभूषण है वो कलंगी आभूषण सिर पेंच में लगाया जाता है और यह पक्षियों के पंख से बना होता है। जबकि तुर्रा जो होता है वो तुर्रा भी कलंगी के समान ही है लेकिन यह पक्षियों के पंख से नहीं बना होता है, बल्कि ये जो बना होता है वो प्लास्टिक के या फिर कपड़े से इस तरह के बने होते हैं। तो ये वाला जो ऊपर का भाग है वो कलंगी है और ये वाला भाग है वो तुर्रा कहलाएगा। तो सिर पेंच और कलंगी और तुर्रा, तो ये तो 3 आभूषण थे सिर के। अब इसके बाद देखते हैं हम पुरुषों के कान के आभूषण। जैसे कभी 1-2 एग्जाम में पूछा गया है कि सिर से पैर की और आभूषणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले सिर के बाद देखें तो कान आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से देखें तो कान ऊपर आता है फिर नाक आएगा। तो कान के आभूषण द्वितीय नंबर पर आएंगे। और अगर पूछे कि सिर से पैर की और अवरोही क्रम में आभूषणों को व्यवस्थित कीजिए तो पहले पैर से लेकर सिर की ओर आएंगे तो भी कान पहले आएगा नाक से पहले, ये ध्यान रखना। तो अब देखें पुरुषों के कान के आभूषण की बात करें तो पुरुषों के कान के आभूषण में जो पहला आभूषण है वो आता है मुर्किया। अब मुर्कियों के बारे में देखें तो ये मुर्किया होती क्या है। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखे तो एक बार और दिखा देता हूँ इसमें। तो ये जो एक बाली के नुमा एक आकृति होती है जिसको आगे देखेंगे बाली या वारी, ऐसी आकृति है लेकिन इसके अंदर बीच में धातु के ही मोती बने होते हैं। इन मोतियों के जो प्रकार का आभूषण है इस आभूषण को हम कलंगी कहेंगे, मुर्किया कहेंगे। और मुर्कियों के बारे में पिछले
पिछले एग्जाम में, कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि मुर्किया जो आभूषण है, कान का आभूषण, तो ये वाला दिख रहा होगा आपको, यह आभूषण मुर्किया। अब मुर्कियों के बाद देखें जो दूसरा आभूषण होता है वो होता है जेला। अब जेला जो आभूषण है वो जेला आभूषण क्या है? तो अब मुर्किया जो होती है, जो आकार में बड़ी है और वजन में भी भारी होती है, जिस कारण कान टूटने की संभावना रहती है। कोई व्यक्ति अगर उसको झपट भी ले तो जल्दी से टूट जाएगा कान। इसके लिए इस आभूषण को देखें तो इस आभूषण का लटकाने के लिए, मुर्किया है, कोई कान के आभूषण है, उसको लटकाने के लिए एक आभूषण का प्रयोग करते हैं जिसको जेला कहते हैं। अब ये जेला और लटकन दोनों एक समान के आभूषण हैं, तो जेला और लटकन दोनों एक ही होते हैं। यहाँ आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो जैसे मुर्किया है, उन मुर्कियों को सहारा देने के लिए कान से इस आभूषण का प्रयोग किया रहा है। जैसे ये है, ये दिख रहा होगा आपको, तो ये जेला या इसको लटकन के नाम से भी जानते हैं। ये आभूषण स्त्रियों का भी है और पुरुषों का भी है। एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो जेला और लटकन जो आभूषण है वो स्त्रियों के कान और नाक दोनों का आभूषण है। पुरुषों के भी कान, पुरुषों के केवल कान का आभूषण जेला, या फिर इसका एक दूसरा नाम आता है जिसको हम लटकन के नाम से भी जानते हैं। तो लटकन मतलब लटकाने के लिए प्रयोग होते हैं। ये मुर्कियाँ हैं, उसको लटकाने के लिए इस आभूषण का प्रयोग किया गया है, इस कारण इसको लटकन या जेला। और यह आभूषण अगर देखें तो स्त्रियों के नाक के आभूषण, मतलब नाक में जो नथनी होती है उसको सहारा देने के लिए भी इस आभूषण का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखें तीसरा आभूषण आता है नया आभूषण, बाली या वारी। अब बाली या वारी सामान्यतः एक छोटा आभूषण है जो कान में पहना जाता है, मतलब सामान्य छोटा आभूषण जो नथ के समान, स्त्रियों के नाक के जो आभूषण होता है नथ, इस नथ के समान होता है। तो बाली या वारी ये पुरुषों का आभूषण भी है और स्त्रियों का आभूषण भी है। तो ये हो गया। इसके बाद आता है लुंग या लौंग। अब ये देखें लुंग या लौंग के बारे में, तो राजस्थान में या मारवाड़ क्षेत्र में जो पुरुष होते हैं वो कान के अंदर छोटे छोटे बारीक टॉप्स पहनते हैं। जैसे स्त्रियाँ टॉप्स पहनती है, उसी तरह पुरुष जो होते हैं वो लौंग पहनते हैं, जो बारीक आभूषण है छोटा सा, जिसके अंदर एक डायमंड लगा होता है। और यह आभूषण जो है कान में दिख रहा होगा आपको, यह आभूषण लुंग या लौंग के नाम से जाना जाता है। ये तो सामान्य व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है। लेकिन इसके बाद देखें तो एक आभूषण होता है जो साधु संतों में पहना जाता है, जो कान का आभूषण है, जो एग्जाम में नहीं पूछा गया पर आ भी जाए तो ध्यान रखेंगे, कुंडल। तो ये जो कुंडल आभूषण है वो आभूषण देखें तो इस तरह का आकार में दिख रहा होगा आपको कुंडल, और यह लकड़ी का बना होता है, चंदन की लकड़ी से बना होता है। आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल मिल रहे हैं जो प्लास्टिक के भी बने होते हैं। तो ये तो थे कान के आभूषण। बस एग्जाम में क्या पूछेगा, कौन सा आभूषण किस अंग का है, तो उसमें देखें तो सबसे पहले हम अभी देखा कान के आभूषण, उसमें कान के आभूषण में 5 दिखे। सबसे पहले मुर्किया, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुर्किया, ध्यान रखना। जेला या लटकन, बाली, वारी, लूंग, लौंग और कुंडल। तो ये 5 आभूषण हमने देखे जो कान के आभूषण थे। इसके बाद देखें पुरुषों के दांत के आभूषण। अब महिला और पुरुषों के दांत के जो आभूषण हैं वो दोनों एक ही हैं। अब 2 ही आभूषण हैं छोटे से, ध्यान रखना। एक आभूषण है चूप या मेक। अब चूप या मेक जो आभूषण है चित्र में दिख रहा होगा कि दांत के ऊपर जो सोने की परत चढ़ाई जाती है, दांत के ऊपर सोने की जो परत चढ़ाई जाती है उस परत को चूप या मेक के नाम से जाना जाता है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और आप राजस्थान के कई अगर फोटो वगैरह देखो स्त्री पुरुषों के तो वहाँ भी देखा होगा, या फिर प्रत्यक्ष रूप से भी आपको इस आभूषण को आपने देखा होगा। दूसरा आभूषण आता है रखत। अब इस आभूषण के बारे में देखें तो यह आभूषण चित्र वगैरह काफ़ी कोशिश की लेकिन मिले नहीं। तो यह आभूषण है क्या? तो जैसे क्या आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति या महिला के जो दांत होते हैं, दांत के पीछे के जो दांत होते हैं जिसको हम दाढ़े कहते हैं, दाढ़े या अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, जिसको प्रज्ञादंत भी कहते हैं, साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको प्रज्ञादंत कहते हैं। तो इस प्रज्ञादंत जो पीछे की दाढ़ें हैं जो चबाने का कार्य करती है, इन दांतों के मध्य बड़े बड़े छेद होते हैं और उन छेद की वजह से काफ़ी दर्द वगैरह भी होते हैं। तो उन छेद को क्या करते हैं, चांदी से भरवाया जाता है। अब चांदी वहाँ रखवाई जाती है, इस कारण आभूषण का नाम है रखत आभूषण। इसको रखन आभूषण भी कहते हैं या रखत आभूषण भी कहते हैं। पुरुषों के दांत के आभूषण चूप, मेक और रखत। एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना यहाँ कि जो चूप आभूषण है उस चूप की तरह एक आभूषण और होता है चौप। अब चूप और चौप इन दोनों आभूषण में क्या फर्क है? तो 2 आभूषण है, एक चूप और चौप। तो चूप आभूषण स्त्री पुरुष दोनों का है, जबकि चौप आभूषण है वो केवल स्त्रियों के नाक का आभूषण है। तो चौप है वो नाक का और चूप है वो दांत का आभूषण। तो इसमें फर्क रखना थोड़ा, जब आप स्त्रियों के आभूषण पढ़ेंगे तब आगे और देखेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, पुरुषों के गले के आभूषण।
अब पुरुषों के गले के आभूषण देखे हैं तो सामान्य देखे पुरुषों के गले के आभूषण, इन आभूषणों में एक तो नाम होता है सामान्य नाम जो कभी एग्जाम में नहीं पूछा और आजकल कभी आया भी नहीं और पूछेगा भी नहीं, जिसका नाम होता है चैन। अब चैन आपने देखी होगी, सामान्यतः चांदी की सोने की चैन पहनते हैं। अब इस आभूषण के बारे में एक नाम और ध्यान रखना जिसको बोलते हैं सांकली। आपने नाम सुना होगा सांकली। तो सांकली या चैन जो आभूषण है वो एक ही आभूषण है। तो सांकली पुरुषों और स्त्रियों दोनों का आभूषण है, चैन भी स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं, ये धातु से बनी होती है। इसके बाद देखें दूसरा आभूषण आता है ताबीज। इस ताबीज के बारे में देखें तो ये जो ताबीज आभूषण है वो दिख रहा होगा आपको। तो यह आभूषण जादू टोने के लिए या फिर नज़र से बचाने के लिए, जादू टोने होते हैं उसको नज़र से बचाने के लिए व्यक्तियों के, बच्चों के या स्त्रियों के गले में यह आभूषण पहना जाता है। जो आभूषण है एक तो क्या होता है जो धागे में लिपटा हुआ है, लेकिन साथ में ही इसके अंदर एक जैसे लोहे का है या पीतल का है या कपड़े से इसको एक पेटीनुमा आकृति होती है जिसको बांध दिया जाता है। तो यह ताबीज आभूषण, अपने को बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, डिटेल नहीं जाना है, सिर्फ यही ध्यान रखना है कि ताबीज आभूषण कहाँ का है। तो गले का आभूषण स्त्री का या पुरुष का, तो दोनों का है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आभूषण होता है मूरत। तो जो मूरत है वो मूरत आभूषण है, यह सामान्यतः चांदी का आभूषण होता है जिसके अंदर देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती है। तो यह आभूषण जो मूरत है, मूरत का मतलब होता क्या है, तो मूरत शब्द है उसी का अर्थ है मूरत यानी मूर्ति, आकार, दिखना, दर्शन। तो मूरत का अर्थ है दिखना, तो मतलब मूर्ति का रूप है, मतलब पुरुषों के और महिलाओं के दोनों का आभूषण है ये। इस आभूषण के अंदर स्त्री पुरुषों के गले में यह पहना जाता है और इसके अंदर देवी देवताओं की मूरत होती है, मतलब उनकी मूरत या मूर्ति होती है या उनका आकार होता है। सामान्यतः यह आभूषण चांदी का होता है। कई बार यह आभूषण जैसे पत्तों के नुमा आकृति वाला भी दिखाई देने को मिलता है, इस तरह का। सामान्यतः ऐसा भी होगा और ऐसा भी दिखाई देता है। इसके बाद देखें नया आभूषण है हासली आभूषण, गले में दिख रहा होगा। यह आभूषण देखें तो महिलाओं का भी है और पुरुषों का भी। चांदी नुमा एक कड़ा होता है, जो कड़ा गले में पहना गया है तो उसी आकर को हम आभूषण को हासली आभूषण कहेंगे। और यह आभूषण वर्तमान में विलुप्त मान लें क्योंकि अभी वर्तमान में इसको नहीं पहन रहे हैं। इसके बाद देखें तो नया जो आभूषण आता है उन आभूषणों में देखें मांदलिया। अब मांदलिया भी एक तांत्रिक रूप से पहना जाने वाला आभूषण है जो नज़र से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मांदलिया और ताबीज दोनों नज़र से बचाने के लिए पहने जाने वाला आभूषण। यह आभूषण दिख रहा होगा आपको, नहीं तो फिर इधर भी दिख रहा होगा। तो यह आभूषण छोटा सा ताबीज के नुमा नहीं है, लेकिन ताबीज चौकोर होता है जबकि ये गोल होता है। इस आभूषण को धागे में पिरोकर गले में पहना जाता है और यह नज़र से बचाने के लिए कार्य करता है। स्त्री पुरुष दोनों पहनते हैं। हाँ, ध्यान रखना यह आभूषण काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जामों में आ रखा है कि मांदलिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। कई बार एग्जाम में आ रखा है, तो आगे भी पूछ सकता है इस आभूषण के बारे में। अब नेक्स्ट आभूषण देखें तो माला, गले में दिख रही होगी। सामान्यतः एक माला पहन होती है जो तुलसी की माला भी होती है या फिर सामान्य चंदन की बनी भी होती है, और यह पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, स्त्रियों द्वारा भी। स्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे मोतियों की माला होती है, जबकि पुरुषों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे मोतियों की माला नहीं होके तुलसी के या फिर चंदन के माला होती है। इसके बाद देखते हैं आगे हाथ के आभूषण। तो पुरुषों के हाथ के आभूषण देखें तो पुरुषों के हाथ के आभूषण में एक आभूषण जो होता है कड़ा। अब ये कड़ा जो आभूषण है वो आभूषण स्त्री पुरुष दोनों का है। हाथ का आभूषण भी है और पैर का आभूषण भी है। जब यह कड़ा पैर में पहना जाता है, इसका आकार सेम ही होता है, उसको कड़ुल्या कहते हैं। तो पैर में कड़ुल्या और हाथ में पहने तो उसको कड़ा कहेंगे, वैसे आकार वगैरह सेम होगा। तो पुरुषों के आभूषण में हाथ का आभूषण पहला कड़ा, दूसरा आभूषण आता है मौली। आपने देखा होगा मौली, जिसको लस्सा भी कहा जाता है, जो विभिन्न 2-3 रंगों का होता है और मांगलिक कार्यों के समय या मांगलिक अवसरों पर इस मौली का प्रयोग किया जाता है। मौली वैसे एक धागे का नुमा आकृति है और यह आभूषण में नहीं गिना जाता है, पर कई किताबों में आप देखोगे तो यह मौली आभूषण मिल जाएगा, जो मांगलिक अवसरों पर इस आभूषण को पहना जाएगा। इसके बाद आता है हाथ के अंगूठी, मतलब अंगुलियों के आभूषण देखें तो अंगुलियों के आभूषण में एक आभूषण है अंगूठी या मुंदड़ी। तो अंगूठी मुंदड़ी दोनों एक ही है, इसको दामना भी कहते हैं। तो दामना, ये नाम भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दामना अगर आभूषण के बारे में पूछे तो दामना क्या है, हाथ की अंगुलियों की जो अंगूठियाँ होती है उसको दामना कहते हैं। लेकिन अगर जो परिभाषाएं देखें उन परिभाषाओं में देखें तो दामना क्या है, इस तरह का भी प्रश्न आ रखा है। तो दामना क्या है, तो जो पशु हैं उन पशुओं को बांधने की जो रस्सी होती है, पशुओं के गले में बांधने की रस्सी है, उसको भी दामना कहा जाता है।
और दामड़ा एक आभूषण भी है। तो अंगूठी, मुंदड़ी या दामड़ा ये हाथ की अंगुलियों के आभूषण है। जबकि अरसी क्या है, तो अरसी है, यह भी अंगूठी है, लेकिन अंगूठे में पहनी जाने वाला आभूषण क्या कहलाएगा, हाथ की अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण अरसी कहलाएगा। जबकि अंगुली में पहनेंगे अंगूठी, मुंदड़ी। और इसके बाद देखें पुरुषों के आभूषण में आता है पुरुषों के कमर व पैर के आभूषण। अब कमर का एक ही आभूषण है और पैर का भी एक ही आभूषण है, इस कारण पहले हम कमर का आभूषण देख लेते हैं। तो कमर के आभूषण में आपको दिख रहा होगा कंदोरा, कमरबंद, कणकती या करधनी भी बोलते हैं इसको। तो कंदोरा, कमरबंद, कणकती। अब नाम से स्पष्ट है कमरबंद मतलब कमर को बांधने वाला आभूषण। जैसे वर्तमान में तो कमर को बांधने के लिए बेल्ट का प्रयोग करते हैं हम, तो जो बेल्ट का प्रयोग करते थे उसी तरह प्राचीन समय में बेल्ट नहीं थे तब इस तरह की बेल्ट का प्रयोग होता था। चांदी के बने होते थे, धातु के बने होते थे, जिसको हम कमरबंद या कंदोरा के नाम से भी जानते थे। इसके बाद दूसरा आभूषण आता है कड़ा। आपको चित्र में दिख रहा होगा कड़ा का आकृति, और जैसे पैर में पहना हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। तो यह आभूषण था कड़ा आभूषण, और यह है पुरुषों के आभूषण। और यहाँ तक थे हमने सामान्य देखा पुरुषों के आभूषण। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं हम इन आभूषणों को स्टार्ट से लेकर। तो बस नाम ध्यान रखना किस अंग पर कौन सा आभूषण पहनेंगे। तो सबसे पहले पुरुषों के सिर के आभूषण में देखें तो मुकुट, सिर पेंच, कलंगी और तुर्रा, ये 4 आभूषण हैं वो सिर पर पहने जाते हैं। अब मुकुट कहाँ पहनेंगे, सिर पेंच कहाँ पहनेंगे, कलंगी वगैरह आपको ध्यान में आ गया होगा। इसके बाद देखिए कान के आभूषण मुर्किया, जेला, बाली और वारी दोनों एक ही है, लेकिन यह आभूषण अगर नाक में पहनेंगी महिलाएं तो यह आभूषण नथ कहलाएगा। तो मुर्किया, जेला, बाली, वारी, लुंग, लौंग और कुंडल, यह 5 आभूषण है जो पुरुषों के कान के आभूषण। इसके बाद देखिए पुरुषों के दांत के आभूषण चोप, मेक और रखत, इस रखत को रखन भी कहा जाता है, यह आभूषण हो गए। इसके बाद देखिए हाथ के आभूषण, गले के आभूषण चैन, ताबीज, मूरत, मादलिया, माला, हांसली, ये आभूषण हो गए। इसके बाद पुरुषों के हाथ के आभूषण में कड़ा, मोली, अंगूठी, मुंदड़ी, अरसी, यह आभूषण। इसके बाद कमर के आभूषण में कंदोरा, कमरबंद और कड़ा आभूषण। तो आपने देखा ये थे पुरुषों के आभूषण। और आगे हम देखते हैं महिलाओं के आभूषण। देखें तो महिलाओं के आभूषण शुरू करें, उन महिलाओं के आभूषण शुरू करने से पहले हम देखते हैं महिलाओं के सिर के आभूषण। अब हमने जो कम था, जैसे पुरुषों के आभूषण कम थे उसको हमने पहले पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे पुरुषों के होने के बाद महिलाओं के आभूषण। तो महिलाओं के आभूषण ज़्यादा है क्योंकि महिलाएं आभूषण ज़्यादा पहनना पसंद करती है। और उस महिलाओं के आभूषण में सबसे पहले हम देखें तो सिर के आभूषण। तो अब सिर के आभूषण देखें तो विभिन्न बहुत सारे सिर के आभूषण हैं, उन आभूषणों को हम एक एक करके देखते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि जितने भी आभूषण हम देख रहे हैं चित्रों के माध्यम से देख रहे हैं, ताकि प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह आपके मस्तिष्क में प्रभावी हो जाए। और जिसको अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोले तो मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव क्लासों में जो हमारे क्लासों में चलता है वैसा मैटर या सामग्री आपको उपलब्ध करवाएं, ताकि आप लाभान्वित हो। और जितने भी आपके मित्र हैं उन मित्रों में हमारे चैनल को शेयर करें और ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे इन आभूषणों के बारे में और आप लाभान्वित भी होते रहे। अब सिर के आभूषण देखें तो सिर के आभूषण में सबसे पहले देखें तो प्राचीन समय में एक आभूषण पहना जाता था, अभी वर्तमान में इस आभूषण को बहुत कम पहना जाता है, जिसका नाम होता है बोर या बोरला। आपको चित्र में दिख रहा होगा जो बोर आभूषण है, उस बोर आभूषण की आकृति होती है वो एक अपने फल होता है बेर। आपने देखा होगा बेर जो फल है इस फल के समान इसकी आकृति है। अब यहाँ पर बारीक बारीक बिंदी लगे होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा यह आभूषण। इस आभूषण को पीछे एक लगाने की एक हुक लगी होती है, जो पीछे लगाने की हुक है इसको सरी कहा जाता है, या फिर इसको नली भी कहा जाता है। नली या सरी कहा जाता है, जिससे धागे को या मोली से बांधा जाता है। और यह जो आभूषण है बोर आभूषण या इसको बोरला भी कहते हैं, यह प्राचीन समय में पहना जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि महिलाओं ने देखा कि यह आभूषण काफ़ी भारी लग रहा है, तो उन्होंने क्या किया, इस आभूषण का थोड़ा आकार कम किया। और आकार कम करें तो आकार कम करने के बाद इस आभूषण का थोड़ा आकार ऐसा हो गया। आकार ऐसा हो गया तो आकार ऐसा हुआ तो इस आभूषण का नाम बदल गया। नाम बदला और क्या हो गया, रखड़ी हो गया। अब आकार तो सेम है लेकिन पहले क्या था, आगे से निकला हुआ था, अब चपटा हो गया थोड़ा सा। तो चपटा हुआ तो इस आभूषण को रखड़ी कहते हैं। चारों ओर डायमंड लगे होते हैं, दिख रहा होगा चित्र में आपको रखड़ी। तो यह रखड़ी आभूषण हो गया। इसके पीछे भी जो भाग है उसको भी सरी या नली कहा जाता है।
इसके बाद देखें एक आभूषण होता है, और भी अगर ये महिलाओं को भारी लगा तो महिलाओं ने और इस एक आभूषण की जगह पर दूसरा आभूषण, पतला आभूषण ले लिया, जिसको बोलते हैं टीका। तो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये एकदम पतली परत है, एक पतरे के नुमा आकृति होती है टीका, और वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलन में है ये आभूषण। तो सबसे पहले बोर आभूषण देखा जो आकार में थोड़ा लंबा था, फिर उसको चपटा किया गया जिसकी आकृति रखड़ी कहलाया जिसको जो, और यह आभूषण दिख रहा होगा आपको रखड़ी, और इसके बाद था टीका। अब एक आभूषण दिख रहा होगा आपको, हाँ, अब ये जो बोर रखड़ी लगी हुई है इसके नीचे का जो आभूषण है ये वाला, तो ये नीचे जो आभूषण लटक रहा है दिखाई दे रहा होगा आपको, यह आभूषण क्या कहलाता है? यह आभूषण टीडी बल्को कहलाता है। तो टीडी बल्को जो आभूषण है वो क्या है? तो रखड़ी या बोर के नीचे जो लटका हुआ आभूषण होता है, तो ये वाला आभूषण, या फिर इधर भी दिख रहा होगा आपको, तो यह टीडी बल्को, या इसको राजस्थान में प्राचीन समय में मोडियो कहा जाता था। तो मोडियो और टीडी बल्को दोनों एक ही आभूषण है जो सिर के आभूषण है। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न आ रखा है कि टीडी बल्को आभूषण शरीर के किस अंग का है? तो टीडी बल्को आभूषण है वो सिर का या माथे का या मस्तिष्क का आभूषण है। इसके बाद देखते हैं हम आगे आभूषण, हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे रखड़ी पहनी, तो रखड़ी की पीछे की जो परत होती है, इस पीछे की परत में जो आभूषण पहना जाता है, जो आभूषण फूल लगे होते हैं और एक पट्टी लगी होती है। तो अब सिर में पहने तो फूल है और सिर में पहन रहे हैं तो नाम हो जाएगा शीश फूल, जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो शीश फूल आभूषण जो रखड़ी, बोर या टीका के पीछे पहना जाता है यह आभूषण, और यह शीश फूल। इसी आभूषण को शीश में एक पट्टी के नुमान या दबा होता है जिस कारण इसको शीश पट्टी भी कहते हैं। इसी आभूषण को मेमंद मेड़ी भी कहते हैं। तो तीन नाम है इसी आभूषण के, एक ही आभूषण है, कंफ्यूज नहीं होना कि शीश फूल, शीश पट्टी और मेमंद मेड़ी, तो तीनों आभूषण एक ही है। तो टीके, रखड़ी के या फिर बोर के पीछे पहना जाने वाला आभूषण क्या कहलाएगा? तो शीश फूल कहलाएगा। अब एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि मेमंद आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो मेमंद आभूषण सिर का आभूषण है। अब हमने थोड़ी देर पहले एक देखा था आभूषण मांदलिया, तो मांदलिया आभूषण और मेमंद आभूषण दोनों कभी भी एक नहीं है। तो मांदलिया आभूषण गले का आभूषण है, जबकि मेमंद आभूषण है वो सिर का आभूषण है। ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहीं पर कंफ्यूज रहता है कि मांदलिया है पहने या मेमंद पहने। इसके बाद देखें नया आभूषण देखें, और आगे इन आभूषणों में देखें तो एक आभूषण होता है दामिनी, या इसको दामनी भी कहते हैं। तो दामिनी आभूषण है वो सिर का आभूषण टीके के नुमा आकृति का होता है, जो सिर के ऊपर या बीच मांग में पहना जाता है। और इसके बाद देखें तो दामिनी आभूषण दिख रहा होगा आपको, नाम ध्यान रखना कहाँ का है। और इसके बाद जो बाल होते हैं उन बालों को गूंथते समय एक आभूषण पहनते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये ऊन वगैरह के होते हैं, या फिर कोई चांदी की पतली परतें होती हैं, तो उसमें बालों के अंदर गूंथते हुए जो आभूषण पहना जाता है जिसको गोफन आभूषण कहते हैं। अब हालांकि राजस्थानी में देखें तो गोफन कृषि कार्य करते हैं उन लोगों के, एक जो अपने जानवर वगैरह खेतों में घुसते हैं उसको भगाने के लिए जो प्रयोग करते हैं उसको भी गोफन कहते हैं, जिसकी आकृति आपने देखी होगी ऐसी होती है, और यह पत्थर मारने के लिए प्रयोग होता है। तो इसी तरह गोफन इसी तरह का एक आभूषण है, लेकिन यह आभूषण क्या करते हैं? तो यह बालों के अंदर गोथ कर पहना जाता है, जिस कारण इसका नाम गोफन हुआ गया। तो यह बालों में दिख रहा होगा, गूंथ कर बना गया है। इसके बाद एक आभूषण सिर का होता है फीणी, तो फीणी आभूषण ध्यान रखना सिर का आभूषण है, वैसे इसके बारे में कई जानकारी ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो दूसरा आभूषण देखिए सांकली आभूषण, तो सिर का जो पीछे वाला भाग है, इस पीछे वाले भाग के अंदर एक चैन नुमा आकृति लगी होती है, जैसे आकृति में आपको दिख रही होगी ऐसी आकृति लगी हुई है, नीचे ऐसे झेले जैसे लगे होते हैं जिसको सांकली झेला के नाम से भी जानते हैं। तो यह सिर के ऊपर बाल के पीछे वाले भाग में लटकाया जाता है, तो इसको सांकली कहते हैं। और इसको राजस्थानी में स का उच्चारण ह की वजह से भी करते हैं, तो हाकली भी कहा जाता है। इसके बाद गजरा आभूषण दिख रहा होगा कि गजरा जो है वो गजरा फूलों का होता है, जैसे आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा कि जैसे हीरोइन खड़ी है और पीछे हीरो आके उसके बालों में फूल वगैरह लगाता है, जिसको फूल गजरा भी कहते हैं। तो यह आभूषण दिख रहा होगा। तो ये सारे आभूषण थे स्त्रियों के सिर के आभूषण। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं हम। तो कौन कौन से आभूषण, नाम ध्यान रखना कौन सा आभूषण, एग्जाम में यही पूछेगा। तो बोर, बोरला, टीडी बल्को या मोडियो, वैसे एग्जाम में अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है। टीडी बल्को कई बार एग्जाम में आ रखा है। रखड़ी, टीका, शीश फूल, शीश पट्टी, मेमंद मेड़ी, दामिनी, गोफन, फीणी, सांकली और गजरा, यह सारे आभूषण स्त्रियों के सिर के आभूषण हैं। तो ये तो थे स्त्रियों के सिर के आभूषण। इसके बाद हम देखते हैं तो सिर के बाद आता है कान। तो कान के आभूषण देखते हैं तो स्त्रियों के कान के आभूषण।
अब कान के आभूषण में पहला ही जो नाम है, काफ़ी आप परिचित होंगे इससे, और काफ़ी एक गाना भी पॉपुलर हुआ था, बरेली वाला झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो उसी तरह जो झुमका आभूषण है, अब इस आभूषण को टोकरी आभूषण भी कहा जाता है। टोकरी क्यों कहते हैं? इसकी नीचे की जो आकृति है वो टोकरी के नुमा होती है, जिस कारण इस आभूषण को टोकरी या झुमका आभूषण भी कहा जाता है। तो झुमका आभूषण स्त्रियों के कान का आभूषण है। इसके बाद देखें दूसरा आभूषण कर्णफूल। अब ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, कर्ण मतलब कान का फूल, इसको कान फूल भी कहते हैं। तो सिर में अब फूल नाम के कई आभूषण हैं, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आए, लेकिन आ भी जाए तो आप ध्यान रखना कि फूल नाम से जो आभूषण होते हैं वो कैसे कैसे हैं। सबसे पहले सिर में अगर कोई फूल लगा हुआ है उसको बोलेंगे शीश फूल। अगर यही फूल कान में लगा है उसको बोलेंगे कर्णफूल, 2 आभूषण। इसके बाद फूल के नाम का अगर यही आभूषण हाथ में लगा है तो इसी आभूषण को बोलेंगे हथ फूल, और यही आभूषण अगर फूल का पैरों में लगा है तो उसको बोलेंगे पग फूल। तो फूल नाम के 4 आभूषण, तो कौन कौन से? शीश फूल, कर्णफूल, हाथ फूल और पग फूल। तो उसी तरह कान के अंदर जो फूल लगा है, मतलब फूल के समान आकृति वाला आभूषण है, वो आभूषण क्या कहलाएगा? कर्णफूल कहलाएगा। इसके बाद एक आभूषण होता है पीपल पत्र या औगन्या। इसको पिछले एलडीसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि औगट्या आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो औगन्या के स्थान पर वहां दे रखा था औगट्या। अब औगट्या आ जाए, औगन्या आ जाए या पीपल पत्र आ जाए, तो तीनों आभूषण एक ही है। तो इस आभूषण की आकृति कैसी होती है? नाम से स्पष्ट है, पीपल मतलब पीपल का जो पेड़ है उसके पत्ते के नुमा आकृति है। तो पीपल के पत्ते के नुमा आकृति मतलब पीपल का पत्ता ऐसा होता है, तो इसका मतलब यह आभूषण भी ऐसा ही होता है। तो यह आभूषण पहनते का है, एक बात ये ध्यान रखना। तो कान में तो पहनते, लेकिन कान के किस हिस्से में? तो जो शरीर के कान का ऊपर का हिस्सा है, शरीर के कान का ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा है जो ऊपर का, इस हिस्से के अंदर यह आभूषण सदैव 3 के जोड़े में पहना जाता है। तो यह 3 आभूषण पहने जाते हैं ऐसे। अब यह आभूषण सिर के कान के ऊपर वाले हिस्से में आकृति कैसी है? पीपल के पत्ते के नुमा आकृति है, जिस कारण इस आभूषण को पीपल पत्र, औगन्या या औगट्या के नाम से जाना जाता है। एलडीसी एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना अच्छे से, आगे के एग्जामों में भी आ रखा है। एक बात आप ध्यान रखना, आभूषण संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो फिक्स प्रश्न है, हर एग्जाम में वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो पुराने पेपर हैं उन पुराने पेपरों को देखिएगा, और उसमें जो आभूषण बार बार पूछे गए हैं उन आभूषणों को एक बार वापस रिवाइज कीजिएगा, उन्हीं आभूषण को अच्छे से देख लेना। तो औगट्या पीपल पत्र और औगन्या आभूषण कान का आभूषण। इसके बाद देखें तो जो भारी आभूषण है, जैसे कनफूल है, झुमका है, तो ये भारी आभूषण होते हैं। उन आभूषणों की वजह से हमने अभी पुरुषों के आभूषण में भी देखा था, तो कान टूटने की संभावना रहती है, या फिर कोई चोरी नहीं कर ले उन आभूषणों को। इसके लिए ये क्या करते हैं कि उस आभूषण को बांधने के लिए लटकन या जेला का प्रयोग करते हैं। तो आपको आकर दिख रहे होंगे चित्रों में। तो यह जैसे कान के अंदर देखें तो कोई आभूषण है, ये बड़ा सा आभूषण, तो इस आभूषण को लटकने से बचाने के लिए, मतलब लटकाने के लिए प्रयोग हो गया। तो इस तरह जो बीच में प्रयोग हो रहा है लटकन का, जिसको जेला या लटकन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए नया आभूषण आता है बाली या वारी। यह आभूषण पुरुषों का आभूषण भी है और स्त्रियों का आभूषण भी है। पुरुषों और स्त्रियों के बाली और वारी कान का आभूषण है, जबकि यही आभूषण नाक में पहनेंगे तो उसको नथ कहेंगे, ध्यान रखना। तो बाली और वारी दिख रही होगी आपको। तो यह आभूषण सामान्य आभूषण है जो चांदी का, धातु का बना होता है। इसके बाद देखें कान के आभूषणों में और देखा जाए तो टॉप्स, अभी वर्तमान में काफ़ी प्रचलन है टॉप्स का। तो जो भारी भारी आभूषण है उन आभूषणों को नहीं पहनकर जो लड़कियां होती है वो लड़कियां छोटे छोटे आभूषण पहनती है, कान में दिख रहे होंगे आपको, जिसको टॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। किसी एग्जाम में नहीं आया और आएगा भी नहीं। इसके बाद देखिए टोटी आभूषण। अब टोटी आभूषण है, यह आभूषण क्या है? तो कान के जो ये वाला हिस्सा है इस हिस्से पर नहीं पहनकर जो अन्य हिस्से पर जो आभूषण पहने जाते हैं, चित्र में दिख रहे होंगे आपको, यह आभूषण टोटी आभूषण कहलाते हैं। जो कान का जो बड़ा छेद होता है पहनने का, उसके ऊपर के हिस्से में जो आभूषण पहने जाते हैं सारे, ये आभूषण टोटी आभूषण कहलाएंगे। इसके बाद एक सुरली आभूषण है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है ज़्यादातर। लूंग भी देखें तो ये छोटा सा एक आकार होता है और इसके अंदर डायमंड लगा होता है बीच में, और यह पहनते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना, इसको लौंग या लौंग या लवंग भी कहा जाता है, लेकिन यही आभूषण अगर नाक में स्त्रियाँ पहनेंगी तो इसको कांटा भी कहते हैं। तो नाक में पहनने पर इसको कांटा, जबकि कान में पहनेंगे तो लौंग, लौंग या लवंग कहेंगे, और यही आभूषण पुरुष भी पहनेंगे। इसके बाद बछुरिया आभूषण। तो नाम ध्यान रखना, सुरलिया, बछुरिया यह कान के आभूषण है, जबकि इनके बारे में कोई जानकारी विशेष नहीं मिलती है। अब एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं हम स्त्रियों की कान के आभूषण के बारे में।
सबसे पहले देखिए हमने देखा तो आभूषण था जिसका नाम था झुमका आभूषण। तो कान के आभूषण में सबसे पहला आभूषण झुमका, कर्णफूल, पीपलपत्र, औगन्या, जेला, लटकन, बाली, वारी, टॉप्स, टोटी, सुरलिया, लूंग, बछुरिया और जमेला, ये सारे आभूषण स्त्रियों के कान के आभूषण थे। और स्त्रियों के सिर के आभूषण हमने देख लिए, तो जिसमें हमने देखा था बोर, बोरला, टीडी बलको, मोड़ियो, रखड़ी, टीका, सिसफुल, सिसपट्टी, मेमंद, मेड़ी, दामिनी, गोफन, फीणी, सांकली, गजरा, तो ये आभूषण हमने देखे। इसके बाद हम नया जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसके अंदर बाकी स्त्रियों के अन्य शरीर पर अंगों पर पहने जाने वाले जो भी आभूषण हैं उन आभूषणों को हम पूरा करेंगे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा भी दिलाएं। और आपसे एक आग्रह और भी करूंगा कि आपका जो टॉपिक पढ़ रहे हो कला और संस्कृति में या किसी भी विषय संबंधित, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और आप हमें बताइएगा कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है, हम कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो टॉपिक उपलब्ध करवाए जल्द ही। धन्यवाद।